कल्पना कीजिए दोस्तों, जुपिटर का एक रहस्यमय चांद यूरोपा, जहां सूरज सिर्फ एक धुंधली रोशनी है और जहां 20 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे एक खौफनाक महासागर छिपा है। धरती से 60 करोड़ किलोमीटर दूर इंसान ने यहां अपनी सबसे बड़ी खोज की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह खोज इंसानियत का गौरव नहीं बल्कि उसका अंत भी बन सकती है। साल 2047 की बात है। अब तक इंसान यूरोपा के सरफेस पर अपना बेस बना चुका था। उस समय बेस पर हमेशा 5 लोग मौजूद रहते थे और उनके नीचे 20 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत थी। वो जानना चाहते थे कि क्या इस बर्फ के नीचे छुपे महासागर में कोई जीवन मौजूद है। उनका काम कई महीनों से चल रहा था, जो था बर्फ को ड्रिल करके पानी तक पहुंचने का। और आज वो दिन था जब ड्रिल मशीन बर्फ की आखिरी परत को चीरकर पानी को छूने वाली थी। सब लोग मशीन के पास खड़े थे, उत्सुक और बेचैन नजरों से उसे देखते हुए। और आखिरकार मशीन ने पानी को छू ही लिया। पंप के जरिए सैंपल ऊपर लाया गया और तुरंत लैब में ले जाकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया। शुरुआत में तो कुछ भी नहीं दिखा, फिर एक हलचल हुई। डॉक्टर लीना की आवाज कांपी, इट्स अलाइव। पूरी टीम खुशी से झूम उठी। उन्होंने एलियन लाइफ ढूंढ ली थी, पर वो ये नहीं जानते थे कि वो जीव न केवल जिंदा था बल्कि वो उन्हें ऑब्जर्व भी कर रहा था। अगले कुछ दिनों में बेस का माहौल बदलने लगा। रात के 3 बजे थे। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर हार्वर्ड बिना स्पेस सूट के, बिना किसी सुरक्षा के एयरलॉक खोलकर बाहर यूरोपा की जानलेवा ठंड में चले गए। यह असंभव था। यूरोपा की सतह पर बिना सूट के इंसान 10 सेकंड में जमकर पत्थर हो जाता है। कमांडर हेस ने जब यह फुटेज देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मुंह से बस इतना निकला, दैट्स इम्पॉसिबल। अगली सुबह डॉक्टर हार्वर्ड वापस लौट आते हैं, नॉर्मली मुस्कुराते हुए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर लीना उसके पास जाती है। आप बाहर कैसे गए? हार्वर्ड बस इतना कहते हैं, आई डोंट रिमेंबर। उनकी आवाज में इमोशन नहीं था, उनकी आंखें कुछ अलग थीं, जैसे वो इंसान ना हो। अब बेस में साइलेंस फैल जाता है। हर कोई सोचता है, क्या ये वही इंसान है या कुछ और? 2 दिन बाद बायोलैब का अलार्म चीखने लगा। क्रू मेंबर एलेक्स मृत पाया गया, लेकिन उसकी लाश देखकर सबकी रूह कांप गई। एलेक्स का शरीर जमा हुआ नहीं था, वो अंदर से खोखला था, जैसे किसी ने उसका सारा मांस और हड्डियां सोख ली हों। डॉक्टर लीना ने जब एलेक्स के सेल्स की जांच की तो सच सामने आया। जो जीव पानी में था, पहले वो किसी तरीके से शरीर में घुसता है, आपके डीएनए को डिकोड करता है और धीरे धीरे आपकी जगह ले लेता है। एलेक्स ने गलती से उस पानी को नंगे हाथों से छू लिया था। अब धीरे धीरे एलेक्स की बॉडी को वो अपना घर बना रहा था। वह जीव अब सिर्फ एक वायरस नहीं था, वो एक बहुरूपिया था जो इंसानों की नकल करना सीख रहा था। कमांडर हेस ने सबको एक सर्कल में खड़ा किया। कोई अकेला कहीं नहीं जाएगा। हम नहीं जानते कि हमारे बीच कौन असली है और कौन वो। हर किसी की आंखों में शक था। तभी डॉक्टर लीना को एक खौफनाक ख्याल आता है। डॉक्टर लीना कहती हैं, अगर ये जीव हमारे डीएनए को कॉपी कर रहा है तो इसका बाहरी रूप तो इंसान जैसा होगा, लेकिन इसका रिएक्शन इंसान जैसा नहीं होगा। वो एक तरीका निकालती है, द फ्लैश फ्रीज टेस्ट। यूरोपा की बर्फ इतनी ठंडी है कि वो किसी भी जीवित कोशिका को तुरंत जमा देती है, लेकिन यह एलियन ठंडे पानी से आया है। डॉक्टर लीना सबका एक एक बूंद खून लेती है और उसे सीधे यूरोपा के -160 डिग्री वाली हवा के संपर्क में लाती है। कमांडर हेस का खून जम जाता है, डॉक्टर लीना का खून जम जाता है, लेकिन जब डॉक्टर हार्वर्ड के खून की बारी आती है, जैसे ही खून की बूंद ठंडी हवा को छूती है, वो जमने के बजाय छटपटाने लगती है और कांच की स्लाइड से कूदकर लैब की दीवार की तरफ भागने लगती है। हार्वर्ड मुस्कुराता है, उसका चेहरा पिघलने लगता है, उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आती है। वो अब इंसान नहीं रहा। हार्वर्ड का शरीर किसी मकड़ी की तरह मुड़ जाता है और वो वेंटिलेशन शाफ्ट में गायब हो जाता है। तभी कमांडर हेस को एहसास होता है, अगर ये जीव एक इंसान को बदल चुका है तो धरती का क्या होगा? तभी बेस का एआई अनाउंस करता है, मल्टीपल लाइफ फॉर्म्स डिटेक्टेड इन द ऑक्सीजन हब। मतलब ये जीव सिर्फ हार्वर्ड में ही नहीं था, ये धीरे धीरे बेस के बाकी जगह भी फैल चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि कौन इंसान है, सवाल यह था कि क्या कोई भी इंसान बचा है। डॉक्टर लीना को पता चलता है कि यह जीव मरता नहीं है, यह बस डिवाइड होता रहता है। अगर यह धरती पर पहुंच गया तो पूरी इंसानियत एक कॉपी बन जाएगी।
कमांडर हेस चिल्लाते हैं, हमें इस पूरे बेस को खत्म करना होगा, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड चालू करो। लेकिन एक समस्या थी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैनुअल था और उसे चालू करने के लिए किसी को रिएक्टर रूम के अंदर रुकना होगा। तभी अंधेरे से एक आवाज आती है। वो एलेक्स था, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, लेकिन एलेक्स का आधा शरीर अभी भी इंसान जैसा था और आधा किसी नीली नस वाले मांस के लोथड़े जैसा। वो अपनी बची हुई इंसानी आवाज में कहता है, मैं इसे रोकूंगा, जाओ यहां से। एलेक्स को पता था कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन उसका इंसानी दिमाग अभी भी लड़ रहा था। डॉक्टर लीना और कमांडर हेस एस्केप पॉड की तरफ भागते हैं। जैसे ही उनका पॉड यूरोपा की सतह से ऊपर उठता है, नीचे बेस में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यूरोपा की सफेद बर्फ पर आग की लपटें दिखाई देती हैं। लीना राहत की सांस लेती है और हेस की तरफ देखती है। हम बच गए हेस, हमने उसे रोक दिया। हेस कुछ नहीं बोलता, वो बस खिड़की के बाहर चमकते हुए बृहस्पति को देख रहा है। लीना की नजर अचानक हेस के जूतों पर पड़ी। वहां से पानी की बूंदें टपक रही थीं, जबकि बेस में तो सब कुछ सूख चुका था। तो दोस्तों, इसी सस्पेंस भरे अंत के साथ आज की ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं एक नई साइंस फिक्शन कहानी के साथ। तब तक कॉस्मोस टेल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।